नमस्कार दोस्तों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में ड्राइंग से संबंधित आज की क्लास ड्राइंग की है। पिछली कक्षा में ड्राइंग बनाने के लिए किन किन टूलों की, उपकरणों की, सामग्री की आवश्यकता होती है, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर का टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। ऑप्शन है नंबर ए हेड, नंबर बी ब्लेड, नंबर सी कोई नहीं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि ये ड्राइंग बोर्ड होता है, उसके दाईं तरफ एक सीधी लकड़ी की पट्टी 4 से 5 सेंटीमीटर बाहर निकली हुई होती है। इसको हम ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ड्राइंग बोर्ड का एक वर्किंग एज कहते हैं। इस पर टी स्क्वायर का जो स्टॉक है, इस तरीके का टी स्क्वायर होता है, इसको हम स्टॉक कहते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज होता है और ये टी स्क्वायर का वर्किंग एज होता है। तो ये इस पर रख करके आगे पीछे करके इस टी स्क्वायर को आगे पीछे कर करके हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें खींची जाती हैं। इसका हम स्टॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक। यानी टी स्क्वायर का स्टॉक। तो कौन सा भाग स्लाइड करता है? स्टॉक कहें या हेड कहें, एक ही बात है। इसको हेड भी कहते हैं। तो जो टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ये ये हेड है। ये हेड स्लाइड करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल टी स्क्वायर का प्रयोग केवल टी स्क्वायर के प्रयोग से किस प्रकार की किस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं? नंबर ए क्षैतिज या समांतर लाइनें,
नंबर बी ऊर्ध्वाधर लाइन है। झुकी हुई समांतर लाइन है। झुकी हुई समांतर लाइन है। झुकी हुई समांतर लाइन है। नंबर 3 केंद्रित समांतर लाइन है। नंबर डी ऑप्शन है केंद्रित समांतर लाइन है। केंद्रित समांतर लाइन है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में केवल टी स्क्वायर के प्रयोग से किस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। हमने बताया था पिछली कक्षा में कि टी स्क्वायर से केवल क्षैतिज या समांतर लाइनें ही खींची जा सकती हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ए सही होगा। ऊर्ध्वाधर लाइनें नहीं खींची जा सकती, झुकी हुई लाइनें नहीं खींची जा सकती, केंद्रित समांतर लाइनें नहीं खींची जा सकती, केवल क्षैतिज या समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर के टी हेड और ब्लेड के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है। नंबर ए ऑप्शन 45, बी 60 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। ये दो पट्टियां होती हैं, एक छोटी पट्टी होती है, एक लंबी पट्टी होती है। इस तरीके से इसको हम स्टॉक या हेड कहते हैं। ये एक लकड़ी की लंबी पट्टी होती है, इसको ब्लेड कहते हैं। तो ये एंगल पूछा गया है, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये इस पर लंब होती है, ये क्षैतिज के रूप में ये पट्टी होती है, ये ब्लेड है। ब्लेड और हेड के बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन सही होगा 90 डिग्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। टी स्क्वायर का उपयोग कहां नहीं किया जाता। इसमें नंबर 1 ए ऑप्शन दिया है, हॉरिजेंटल समांतर लाइनें खींचना। लाइनें खींचना, हॉरिजेंटल समांतर लाइनें खींचना। नंबर बी सेट स्क्वायर को सहारा देना।
नंबर सी, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को स्ट्रेट एज से काम करना। नंबर सी, नंबर डी कोई नहीं। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा काम टी स्क्वायर से नहीं किया जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाना चाहिए, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए किया जाता है, समांतर या हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं तो वो सेट स्क्वायर होते हैं। दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं, ये इस तरीके से, एक डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का एंगल होता है, ये 60 का होता है, एक 90 डिग्री का होता है। एक दूसरा इस तरीके से होता है, दूसरा सेट स्क्वायर इस तरीके से होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री के होते हैं। ये दो सेट स्क्वायर होते हैं। टी स्क्वायर के ब्लेड के सहारे रख करके इनको आगे पीछे खिसकाया जाता है, इन्हीं के माध्यम से समांतर हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं। इस तरीके के दो सेट स्क्वायर होते हैं। इधर देखिए, उधर इस साइड में इस तरीके से, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री। दो सेट स्क्वायर होते हैं, ए और बी। तो वो कह रहे हैं कि सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए तो टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर सहारा देने के लिए किया जाता है, ये सही है। पेपर पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज से काम करना। जब हम ड्राइंग शीट को कट करते हैं अनट्रिम्ड साइज से ट्रिम्ड साइज में, यानी मानक साइज में उसको लाते हैं, तो इसके ब्लेड से सहारा नहीं लेना चाहिए। उसको फाड़ने के लिए ड्राइंग शीट को इस तरीके से इसके सहारे से नहीं उसको फाड़ना चाहिए ड्राइंग शीट को। ये ड्राइंग शीट होती है, एक्स्ट्रा साइज होता है। ड्राइंग बनाते समय इसके कोने इत्यादि, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसके कोने इत्यादि मुड़ जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसको इस तरीके से यहाँ फट जाता है। इसको एक्स्ट्रा साइज निकालने के लिए ये निकालना है, फाड़ना है इस तरीके से। तो इसका सहारा लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सहारे से नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग स्टेरेज का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए अलग से प्रयोग करना चाहिए। तो यही नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये तो उपयोग है, ये उपयोग है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर सही है। सही आंसर इसका कौन सा होगा? ये टी स्क्वायर की सहायता से हमें ड्राइंग शीट को नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसके फाड़ेंगे तो इसके एज मुड़ सकता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर के मदद से की मदद से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं।
खींची जा सकती हैं। एक क्वेश्चन है अगला, इसमें ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, पैंतालीस डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 15 डिग्री। 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। सही आंसर है इसका 15, यानी 15 डिग्री का खींचा जा सकता है, 30 का खींचा जा सकता है, 45 के खींचा जा सकता है, 60 डिग्री का खींचा जा सकता है, 75 डिग्री का खींचा और 90 डिग्री का खींचा जा सकता है। यानी दो सेट स्क्वायर की मदद से ये कोण हम बना सकते हैं। तो ये 15 इसके गुणज में आते हैं सारे कोण। ये 15 सब में समाहित होगा। देखो 15 यदि 1 इंटू 50 और 2 इंटू 50, 3 इंटू 15, इसी के गुणांक में आएंगे। 4 इंटू 15, 5 इंटू 15, ये एक्स्ट्रा और 6 इंटू, यानी 15 डिग्री के गुणज में हम ये एंगल बना सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। दोनों सेट स्क्वायर की मदद से ये एंगल बना सकते हैं। इसमें ये पूछा है सेट स्क्वायर की मदद से कितने डिग्री के गुणज में हम लाइनें खींची जा सकती हैं, तो वो है 15 डिग्री इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को चांदा कहते हैं, से कितनी डिग्री की शुद्धता से कोण मापे जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं। प्रोटेक्टर से कितनी डिग्री के शुद्धता में कोण मापे जा सकते हैं। ऑप्शन है 15 डिग्री, बी 1.5 डिग्री, बी 0.5 डिग्री, सी 1 डिग्री, डी 2 डिग्री। प्रोटेक्टर तो आपने देखा ही होगा, चांदा देखा ही होगा, उसमें इस तरीके का अर्धवृत्ताकार होता है। इसमें इस तरीके से अर्धवृत्ताकार होता है। इसमें दोनों तरफ से ये 0 से लेकर 180 डिग्री, यहां से 180, दोनों तरफ से ये खांचे बने होते हैं। 1 डिग्री, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से डॉट डॉट 180 डिग्री तक के इधर से बने होते हैं और 180 उधर उधर से बने हुए होते हैं। दो पैमाने होते हैं, 10, 20, 30, एक एक डिग्री के अंतराल पर ये इसमें निशान बने हुए होते हैं और इस पर ये इस तरीके से ये प्रोटेक्टर होता है, इसको चांदा बोलते हैं।
तो एक एक डिग्री के अंतराल पर ये एंगल बने हुए होते हैं, दोनों तरफ से, दाईं तरफ से बाईं तरफ से, दोनों तरफ से। इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। इससे केवल एक डिग्री का ही, एक डिग्री के शुद्धता से कोण, एक डिग्री से कम नहीं मापा जा सकता, एक डिग्री का। तो इसका सही आंसर है एक डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन है नंबर 1 शेविन बी, नंबर 2 HB 9H, D 2H। यानी ये पूछा गया सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। ग्रेड का मतलब है जो हम ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल का यूज करते हैं, उसका जो सिक्का होता है, इस तरीके से जो सिक्का होता है उसका ग्रेड है। ग्रेड के आधार पर पेंसिलों को बांटा जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलें होती हैं, हार्ड ग्रेड की पेंसिलें होती हैं। तो हार्ड ग्रेड की पेंसिलें होती हैं वो H से H, 2H, 3H, 4H, 5H, डॉट डॉट 9H तक। ये जैसे जैसे इसका ये बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे ग्रेड बढ़ता जाता है इसका। और सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, यानी इस तरीके से इसकी सॉफ्टता के आधार पर होती है। जैसे जैसे ये कम हार्ड होगी, इससे ज्यादा हार्ड ये 2H की होगी, उससे ज्यादा हार्ड 3H की होगी, इससे ज्यादा हार्ड 4H की होगी, इससे ज्यादा हार्ड 5H की होगी, इस तरीके से 6H, 7H, 8H। तो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है वो 9H होता है। जो पेंसिल का सिक्का होता है उसको हम पेंसिल के सिक्के को यानी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्रायोलाइट की मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। क्रायोलाइट, पेंसिल के सिक्के का निर्माण किससे किया जाता है? ग्रेफाइट प्लस क्रायोलाइट। यानी ग्रेफाइट में क्रायोलाइट की मात्रा जितनी अधिक होती जाएगी उतनी पेंसिल हार्ड होती जाएगी। ये ड्राइंग बनाते समय इन पेंसिलों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ सॉफ्ट पेंसिल प्रयोग करनी है, यानी ये वर्क के आधार पर डिपेंड करता है हमें किस तरह की लाइनें खींचनी है, मोटी लाइनें खींचनी है, पतली लाइनें खींचनी है। तो उसके आधार पर ये पेंसिलों के ग्रेड होते हैं। और ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में जितना हम क्रायोलाइट मिलाते जाएंगे उतनी पेंसिल हार्ड होती जाएगी, और जितनी मात्रा में कम क्रायोलाइट होगा वो सॉफ्ट होगी। तो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? 9H। अगला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस प्रकार की पेंसिल प्रयोग की जाती है? किस ग्रेड की पेंसिल?
प्रयोग की जाती है। ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की प्रयोग हम प्रयोगों में लाते हैं। इसके लिए ऑप्शन है 2H या 3H, बी ऑप्शन है हमारा HB या H, सी ऑप्शन है H या 2H, H या 2H, टी है 8H या 9H। तो जहां कंस्ट्रक्शन लाइन खींचनी होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त पेंसिल ये होती है 2H या 3H की। इसका ऑप्शन ये सही है। याद कर लें इस क्वेश्चन को कि कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके लिए सबसे उचित पेंसिल होती है 2H या 3H की। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में लेड की हार्डनेस यानी कठोरता किस पर निर्भर करती है। निर्भर करती है जो मैकेनिकल पेंसिल होती है उसमें केवल लेड का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें लकड़ी इत्यादि का खोल नहीं होता है। उस उपकरण में लगा करके उस पेंसिल की निब को लगा करके वही निब प्रयोग की जाती है। उसको हम या लेड कह दें या सिक्का कह दें। तो वो कह रहे हैं पेंसिल में लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। हमने अभी बताया था कि लेड में वो ग्राफाइट में जितना हम क्रोआइलॉइड मिलाते जाएंगे उसकी हार्डनेस उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके ऑप्शन क्या है। नंबर 1 क्रायोलाइट की मात्रा पर, नंबर बी सिक्के की मोटाई, नंबर सी ग्रेफाइट की मात्रा, नंबर डी पेंसिल की लंबाई। ये क्वेश्चन है पेंसिल में लेड की हार्डनेस किस बात पर डिपेंड करती है। तो क्रायोलाइट की मात्रा पर, सिक्के की मोटाई पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर। जो पेंसिल का जो सिक्का होता है लेड होता है उसको ग्रेफाइट और क्रायोलाइट से मिलकर ही बनाया जाता है। और जितनी क्रायोलाइट की मात्रा होगी उसकी हार्डनेस उतनी अधिक होती है। इसके लिए ऑप्शन ए सही रहे। अगला क्वेश्चन अक्षरांकन, अक्षरांकन इसे बोलते हैं लेटर लिखना, लेटरिंग। लेट अक्षरांकन आउटलाइन, वह आउटलाइन या ऑब्जेक्टिव लाइन, इसे ऑब्जेक्टिव लाइन भी बोलते हैं। अक्षरांकन आउटलाइन ऑब्जेक्टिव लाइन
खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है? प्रयोग की जाती है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 8H या 9H, नंबर बी 2H या 3H, नंबर सी H या 2H, नंबर डी H या HB। तो कह रहे हैं अक्षरांकन, जब लेटर लिखते हैं तो अक्षरांकन बोलते हैं या आउटलाइन खींचनी है, ऑब्जेक्ट लाइन खींचनी है, तो उसके लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग की जाती है? उसके लिए ऑप्शन है, ये सही रहे, इसका लिए ऑप्शन है H या 2H ग्रेड की। और पिछले बताया था जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है उसके लिए 2H या 3H की। ये याद रहे, हमेशा याद कर लेना कि अक्षरांकन के लिए, अक्षरांकन या आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है? H या 2H की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होता है? इसमें नंबर 1 ऑप्शन दिया है वर्गाकार, षट्भुजाकार, गोल या त्रिभुजाकार। तो जो ड्राइंग पेंसिल होती है उसकी जो उसके ऊपर जो लकड़ी का खोल होता है उसका क्रॉस सेक्शन यानी कटा क्षेत्रफल, काटने पर जो क्षेत्रफल होता है किस आकार का होता है? इस तरीके से ये पेंसिल होती है, इस तरीके से ये इस तरीके से एक तो राउंड शेप में होती है, इसका शेप या वर्गाकार हो या त्रिभुजाकार हो या षट्भुजाकार हो। यानी तो इसके पीछे इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है किसके आकार का होता है? तो क्रॉस सेक्शन होता है वो षट्भुजाकार होता है। क्यों होता है? कि ड्राइंग टेबल पर हम ड्राइंग बनाते हैं तो टेबल कुछ झुकी हुई होती है, ड्राइंग बनाते समय अगर पेंसिल को उस पर रखते हैं, अगर गोलाकार होगी तो वो गोलाकार होगी तो वो ढकेगी, यानी घूम घूम करके गिर जाएगी इस तरीके से। अगर त्रिभुजाकार हुई, षट्भुजाकार बनाया जाता है। और जब हम लाइन खींचते हैं उस पेंसिल से तो उसको चलाते समय घुमाकर लाइन खींचा जाता है। ये चलाते जाते इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए इस लाइन को खींचा जाता है। या ड्राइंग पर वर्क करते हैं तो जो पेंसिल का जो आकार होता है वो षट्भुजाकार होता है, इसलिए षट्भुजाकार रखा जाता है। जब लाइन खींचते उससे इसे घुमाते हुए आगे खींचते जाते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसा होता है? षट्भुज के आकार का होता है, राउंड नहीं होता। राउंड होगा तो मूव करेगी, त्रिभुजाकार होगा
यानी वर्गाकार भी नहीं रखा जाता, षट्भुजाकार रखा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग निर्धारित आज की क्लास में बस इतना ही। आगे से अगली नेक्स्ट क्लास होगी।